वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 27 है, मॉड्यूल नंबर 3 का। आपको अब थ्योरी ऑफ फेल्योर पे न्यूमेरिकल को डिस्कस करनी है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ फेल्योर का जो थ्योरी पार्ट थी वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है मॉड्यूल नंबर 2 में। तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक material are 1.5 sigma, this is tensile, comma sigma, this is also tensile, and 0.5 sigma, this is compressive. The elastic limit in tension is 210 megapascal and Poisson's ratio that is mu is equals to 0.3। तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एट फेल्योर when computed by different theories of failure। यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेल्योर पे हमने क्वेश्चन लिया है। डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेल्योर पे आपको सॉल्व करना है, यानी जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी है, 5 या 6 थ्योरी है, 6 थ्योरी वेस्टरगार्ड और हिल थ्योरी छोड़ के बाकी 5 थ्योरी पे आपको न्यूमेरिकल आएंगे। तो एग्ज़ाम में आपको पार्टिकुलर थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा, बट यहाँ पे हम सारे थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जितने भी थ्योरी थे सबके फार्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। तो इसको देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे टेंशन को हमें पॉजिटिव लेना है और कंप्रेशन को नेगेटिव लेना है। उसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस दी हुई है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो ये है आपका प्लस 1.5 सिग्मा प्लस सिग्मा और माइनस 0.5 सिग्मा। म्यू इक्वल टू दी हुई है कितनी, 0.3। और इल्ड का कंडीशन दिया हुआ है कि इल्ड पे इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, तो सिग्मा वाई से हम लोग डिनोट करते हैं इसे, तो 210 मेगा पास्कल। ओके, तो इसमें आप फर्स्ट थ्योरी देखिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज की बात कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट थ्योरी क्या है आपका कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। और इसी को बोलते हैं, क्योंकि रैंकाइन के द्वारा दिया गया है तो इसी को हम लोग रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सिग्मा का वैल्यू क्या आता है ना। तो आपको पता है कि आपने पढ़ रखी है कि सिग्मा 1 दैट इज, इसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस को चेक करते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है, मैक्सिमम प्रिंसिपल जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो उसको लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई होना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दी हुई है। जब क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दी रहेगी तो आपको लेस देन इक्वल टू लगाना है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, सिंस फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट गिवन, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। और अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई होगी तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन, तो ये दोनों फार्मूला आपको यूज करना है। तो अभी यहाँ पे कौन से फार्मूले यूज होंगे, ऊपर वाला फर्स्ट वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे अगर, तो ये क्या आएगा, 1.5 सिग्मा लेस देन इक्वल टू 210। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 140 मेगा पास्कल, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये आपकी आंसर हो गई।
कि सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो 140 मेगापास्कल से कम होगा। ओके, अब सेकेंड थ्योरी देखिए। सेकेंड थ्योरी है आपका मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, है ना। स्ट्रेन ऑब्लिक नॉर्मल स्ट्रेन ऑब्लिक सेंट वेनांट थ्योरी। तो इसको देखिए, इसमें क्या है कि इसमें आपको एप्सिलॉन 1 यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो आपको एप्सिलॉन y के लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 1 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमें सिग्मा y का वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन 1 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो सिग्मा y बाई ई करेंगे तो वो एप्सिलॉन y हो जाएगा, है ना। और फिर एप्सिलॉन 1 को अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, सिग्मा 1 भी है, सिग्मा 2 भी है और सिग्मा 3 भी है। तो आप यहाँ से आप एप्सिलॉन 1 निकालना है आपको। तो एप्सिलॉन 1 के लिए आपको आप क्या करोगे, सिग्मा 1 बाई ई, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा 2 बाई म्यू लगा के सिग्मा 2 बाई ई करते हैं और सिग्मा 3 बाई ई और इंटू में म्यू। ओके, और लेस देन इक्वल टू आपका हो गया लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई। ओके, सब में ई है तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा 1, है ना, पहले क्या करो, इसको वैल्यू रख दो आप, है ना। तो सिग्मा 1 का वैल्यू कितना है, 1.5 सिग्मा, है ना। और ये आपकी माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, प्लस सिग्मा, है ना, माइनस 0.3, और सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.5 सिग्मा। ओके, लेस देन इक्वल टू 10। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आएगी आपकी, हेंस सिग्मा लेस देन इक्वल टू 155.55 मेगापास्कल। ओके, तो ये आपका सॉल्व होके सिग्मा का वैल्यू आ गया। अब आप थर्ड मेथड से अब अगर आप इसी को सॉल्व करोगे, थर्ड मेथड आपका है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्ट-ट्रेस्काज़ थ्योरी। ओके, ट्रेस्काज़ थ्योरी, गेस्ट-ट्रेस्काज़ थ्योरी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो जब 3 वैल्यू दिया हुआ होता है तो आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है ना। एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स का वैल्यू है वो एब्सोल्यूट आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा वाई बाई 2, है ना, क्योंकि ये आपका सिग्मा एक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 ये होता है। तो सिग्मा 2 के जगह पे, क्योंकि फार्मूला है आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, फिर हम लोग क्या करते हैं सिग्मा वाई माइनस 0 बाई 2, है ना, यहीं से रिलेशन आता है। हम लोग कुछ याद रखते हैं थोड़ा सा, मतलब चेक के लिए अपना याद रखते हैं। तो टाउमेक्स एब्सोल्यूट लेना है, तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। कि हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 निकालना पड़ेगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 निकालना पड़ेगा, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 निकालना पड़ेगा। और इन सब का में से जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप ब्रैकेट कर लो और इन सब को मॉड से यूज कर लो, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका मैक्सिमम ऑफ 1.5 सिग्मा माइनस सिग्मा कॉमा, आप 2 हटा दो, इधर से भी 2 इधर से भी 2 है तो दोनों 2 हटा दो, तो ये आपका आ गया सिग्मा और प्लस 0.5 सिग्मा मॉड और माइनस 0.5 सिग्मा माइनस 1.5 सिग्मा। ओके, ये ब्रैकेट हो गया, क्लोज हो गया, ये 210। ओके, 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा मैक्सिमम ऑफ 0.5 आएगा इसमें सिग्मा, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.5 सिग्मा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 सिग्मा। क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है तो मॉड से बाहर क्या लोगे आप, पॉजिटिव वैल्यू लोगे। ओके, सारे पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, मॉड से बाहर रखना है। तो ये आपकी आ गई 210, है ना। तो इसको जब इसमें से देख लो मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम आपका क्या है 2 सिग्मा। तो ये क्या होगा 2 सिग्मा लेस देन इक्वल टू 210, हेंस सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 105 मेगा पास्कल। ओके, तो ये आपका इस मेथड से आपका हो गया आंसर। अब देखिए 4th नंबर आपका है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसकी जो राइटर वो जिसने ये थ्योरी दिया उसका नाम है बेल्ट्रामी हेग थ्योरी, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग आपका जो फार्मूला है वो है आपका U, जो स्ट्रेन एनर्जी होता है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन में 2E होता है ना। तो ये इनका कंडीशन है, इन्होंने दिया हुआ है कंडीशन। तो इसको हम लोग फार्मूला के तौर पे रखते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से आता है सॉल्व करने पे, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ओके, और लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो 1.5 सिग्मा का स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर प्लस माइनस 0.5 सिग्मा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.33, है ना। ये आपकी आ जाएगी 1.5 सिग्मा इंटू सिग्मा प्लस सिग्मा इंटू माइनस 0.5 सिग्मा और प्लस माइनस 0.5 सिग्मा इंटू 1.5 सिग्मा, है ना। और लेस देन इक्वल टू आपकी आ जाएगी 210 का स्क्वायर। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 114.75 मेगा पास्कल। ओके, तो ये आपकी आंसर हो गई। अब देखिए आपका 5th नंबर कंडीशन है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन थ्योरी। और बिकॉज ये वॉन मिसेस हैंकी के द्वारा दिया गया है तो इसे हम लोग वॉन मिसेस हैंकी थ्योरी भी कहते हैं। ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होती है आपकी U इज लेस देन इक्वल टू 1/6G इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर, है ना, ये कंडीशन होती है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 2 सिग्मा वाई का स्क्वायर, है ना। जब सारे वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपका सिग्मा का वैल्यू आएगा, आपका सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू आपकी आ जाएगी 116.49 मेगा पास्कल। ओके, तो ये आपकी सॉल्व होके आ गई। अब लास्ट एक और थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल मेथड। बट अगर एग्जाम में सारे आपसे पूछे गए कि आप डिफरेंट थ्योरीज को यूज करो तो आप ऑक्टाहेड्रल नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, बट मैं सॉल्व कर दे रही हूँ ऑक्टाहेड्रल से भी। अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो ऑक्टाहेड्रल से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ऑक्टाहेड्रल का होता है टाउ ऑक्टाहेड्रल लेस देन इक्वल टू √2/3 और सिग्मा वाई। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे है नहीं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज नहीं करेंगे। ओके,
तो इसका जो फार्मूला है, ये जब इसके नेक्स्ट लाइन का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और रूट ओवर होता है। तो आप क्या करो, इसको 1/2 कर लो, ये रूट ओवर होता है, लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा √2 और सिग्मा वाई। ओके, सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये 2/3 होता है आपका, तो 2 से आपका उधर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ उधर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2√2 हो जाएगा। आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो सिग्मा 1 यहाँ भी है, तो यहाँ सिग्मा 1 बचेगा, एक सिग्मा यहाँ बचेगा, है ना। सॉल्व करने के बाद तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट आपको इसको याद कर सकते हो, है ना। तो इसको जब पुट करोगे, तो पुट करने के बाद आपका सिग्मा का जो वैल्यू है 116.49 मेगापास्कल आएगा। ओके, तो ये आपकी थ्योरी ऑफ फेल्योर की ये एक न्यूमेरिकल थी, जिसमें सारे चीज़ कवर हो गए, है ना। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इजी है, मतलब इम्पोर्टेंट है और सॉल्व करने में इजी है, आप लोग वहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ फेल्योर, प्रिंसिपल स्ट्रेन सब आसपास में ही होता है, तो कंसेप्ट एक दूसरे से मैच करता रहता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करते रही हूँ प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने का। जो स्ट्रेन रोसेट हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन रोसेट होता है और स्ट्रेन का वैल्यू दिया रहेगा, फिर हमें निकालना होगा प्रिंसिपल स्ट्रेन और फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन देखिए, दी स्ट्रेन measurements from a rectangular strain rosette where epsilon 0 is equals to 600 into 10 to the power minus 6, epsilon 45 डिग्री एंगल दी हुई है, ये 400 इंटू 10 to the power minus 6 एंड एप्सिलॉन 90 इक्वल टू 200 इंटू 10 to the power minus 6। अब यहाँ पूछ रहा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन। ओके, ई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड म्यू इक्वल टू दी हुई है 0.3। और सेकेंड पार्ट इसी में कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑल्सो, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस भी फाइंड करना है, कि प्रिंसिपल स्ट्रेन पहले फाइंड करना होगा, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन की हेल्प से हमें स्ट्रेस फाइंड करना होगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन देखे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेन का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका एक 0 डिग्री पे दिया हुआ है ना। तो आप जब भी 0 डिग्री पे स्ट्रेन रोसेट दिया होता है, तो आपको 0 डिग्री पे एक स्ट्रेन का रोसेट बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये स्ट्रेन रोसेट है, ये आपकी 0 डिग्री पे है ना। उसके बाद क्या करें, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन 0। उसके बाद नेक्स्ट है 45 डिग्री पे है, तो यहाँ से ये 0 डिग्री पे है, तो एक 45 डिग्री पे हो गई स्ट्रेन रोसेट, तो ये आपकी है 45 डिग्री पे, तो ये है आपकी एप्सिलॉन 45 डिग्री। नेक्स्ट आपकी 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे बना लो, है ना। तो एक आपकी 90 डिग्री है, तो ये देखिए 90 डिग्री पे एक स्ट्रेन रोसेट हो गई, तो एप्सिलॉन 90। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। फिर जब इन दोनों को लेंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि हमें जो वैल्यू है वो, मतलब एक को आप प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस मान लो, जो नॉर्मल स्ट्रेस का रिजल्टेंट पार्ट होता है, और दूसरे को सॉल्व कर लो। मतलब दो को तो ऐसे करो कि
आप एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई मान लो 2 को, और एक को आप एप्सिलॉन एन मान लो, और फिर एक रिलेशन आएगा एप्सिलॉन एन एप्सिलॉन वाई में रिलेशन आएगा, उसको इस तरह सॉल्व कर लो। या नहीं तो आप क्या करो, एप्सिलॉन 45 का एक इक्वेशन बना लो, एप्सिलॉन 90 का एक इक्वेशन बना लो, 2 इक्वेशन 2 अननोन, फिर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आप लोग करके देखना वैसे, या बुक में न्यूमेरिकल होंगी तो न्यूमेरिकल करके देखना। मैं एक मेथड से सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। तो सपोज करिए कि हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंगल मान लिया, है ना। थीटा क्योंकि 3 यहाँ पे वैल्यू दी हुई है स्ट्रेन की, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मान ली, और जो आपकी 45 डिग्री का स्ट्रेन दी हुई है उसको हमने नॉर्मल स्ट्रेन मान ली, जिसकी वैल्यू है आपकी एप्सिलॉन 45 इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, अब जो एप्सिलॉन 0 है उसको हमने एप्सिलॉन एक्स मान ली, और एप्सिलॉन वाई मान ली हमने एप्सिलॉन 90 को। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू दी हुई है 600 इंटू 10⁻⁻⁶ और 200 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना। और एक है 5xy, इसको हमने मान ली कि शियर क्या है, ये शियर स्ट्रेन है इन xy प्लेन। ओके, इसको आपने x मान ली, इसको आपने y प्लेन मान ली, है ना, y एक्सिस मान ली। तो xy प्लेन में आपकी शियर स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई है ना, वो 5xy है, हमने मान ली, सपोज कर ली। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन एन की जो फार्मूला लिखोगे वो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 5xy बाई 2 साइन 2 थीटा, है ना, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन एन का वैल्यू रखोगे तो एप्सिलॉन एन क्या है, 500 इंटू 10⁻⁻⁶, और सब में 10⁻⁶ है, तो आप 10⁻⁶ जो है ना कॉमन ले सकते हो, है ना, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 10⁻⁶। तो ये कितना है, 600 प्लस 200 और बाई 2 और प्लस 10⁻⁶, यहाँ पे भी है -6, तो ये आएगी आपकी 600 माइनस 200 बाई 2 एंड कॉस ये आपकी 90 डिग्री, है ना, और ये प्लस 5xy बाई 2 और साइन 90 डिग्री। ओके, तो ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 0 हो गई, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से आपकी 5xy बाई 2 आएगी, क्योंकि और सब आपकी वेरिएबल टर्म थे, तो कॉमन लोगे तो आपका 500 माइनस 400, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी आपकी 10⁻⁻⁶ इंटू 100। ओके, तो हेंस 5xy का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 200 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो ये आपकी शियर स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। ओके, तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू आई, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड करो, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेन मीन्स एप्सिलॉन 1 फाइंड करो, एप्सिलॉन 2 फाइंड करो। ओके, तो अभी नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल जो स्ट्रेन थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सॉल्व कर ली, शियर स्ट्रेन का वैल्यू निकाल ली नॉर्मल फार्मूले से। अब हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन का फार्मूला देखना है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 5xy बाई 2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखोगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इस वैल्यू जो पुट करोगे कि एप्सिलॉन एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 600 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10⁻⁻⁶, और 5xy की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, सारी चीज़ रेडियन में है, क्योंकि ये आपको रेडियन में लेना होता है, रेडियन बोलना होता है इसको, यूनिट रेडियन देना होता है। तो जब इसको ये सारे वैल्यू को आप पुट करोगे, ये तीनों वैल्यू को इसमें, तो ये सॉल्व होके आपका आएगा, 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि प्लस माइनस है, तो एक आएंगे आपको 623.61 इंटू 10⁻⁻⁶, और एक वैल्यू आएंगे 176.39
इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो यही आपकी क्या हो गई, एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन हो गई, एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन हो गई। तो ये आपकी हो गई ε1, ये हो गई आपकी ε2। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा। अब आपको डायरेक्शन निकालना है ना। तो जैसे जैसे आप शियर उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस में डायरेक्शन निकालते थे कि आपका एक, अगर आपका ε1 यहाँ पे लग रहा है तो ε2 कहाँ पे लगेगा, 90 डिग्री पे, है ना। तो हमें देखना है पहले, तो ये हमें निकालना पड़ेगा कि ε1 कहाँ पे लग रहा है। तो ε1 के लिए आपको फार्मूला यूज करना होता है 2θp, इस तरह का फार्मूला होता है 2τxy बाई σx माइनस σy। अब आपको क्या करना है, इसी में आपको टाउ की जगह फाई का यूज करना है और सिग्मा की जगह एप्सिलॉन का यूज करना है। तो ये क्या होगा, फाई xy बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा εx माइनस εy, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ये आपका सॉल्व हो के आएगा फाई xy बाई εx माइनस εy, है ना। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये θp हो गया, ये 1/2 tan इनवर्स, ये 10 उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसको रखोगे आप 200 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 600 माइनस 200 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि दोनों में 10⁻⁻6 है तो आपको कॉमन ले लो। तो ये आपका आ गया 1/2 tan इनवर्स 1/2। ओके, तो आपका θp1 का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये θp है बट आपका एक वैल्यू निकल गया। इसका मतलब जो ε1 का जो एंगल है ना, वो रेफरेंस से वो कितने एंगल पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है आपका 13.28 डिग्री आएगा। तो ε1 आपको यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कुछ यहाँ पे मान लीजिए आपका ये आपकी εx है, तो ये होगी आपकी ε1, दैट इज दिस इज 13.28 डिग्री, है ना। अब यहाँ से 90 डिग्री पे क्या होगा, इसके 90 डिग्री पे ε2 होगा। ओके, तो ε2 का एंगल को हम क्या करते हैं, θp2 लिख लेते हैं। तो θp2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस में θp1, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा आपका 103.28 डिग्री। ओके, तो ये आपने एंगल फाइंड कर ली। अब इसी में आप दिखा सकते हो कि ये आपकी है ε90 और ये आपकी है ε45। ओके, मतलब आप डायग्राम बना के दिखा सकते हो, एग्जाम में डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना देना। अब लास्ट में आपको पूछेगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, है ना। यहाँ पे चेक भी करना होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन का जो एंगल आता है उसको चेक करना होता है ना। फिर से वैल्यू रख के चेक करना होता है, बट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, है ना। चेक करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। θp1 यानी वो जो फार्मूला है आपका εn, εx प्लस εy/2, εx माइनस εy/2 cos 2θ प्लस फाई xy/2, देख लो चेक कैसे करते हैं, sin 2θ, है ना। तो क्या करना है आपको, थीटा की जगह आपको θp1 रखना है ना। तो θp1 जब रखोगे तो जब सॉल्व करोगे इसको, तो εn का जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी ε1, यानी जब εn का वैल्यू जो आनी चाहिए वो ε1 आनी चाहिए, दैट इज 623.61 इंटू 10⁻⁶ आना चाहिए, है ना। अगर इन दोनों को मैच कर रहा है, अगर ये यहाँ पे सॉल्व करोगे तो εn इक्वल टू आया 623.61 इंटू 10⁻⁶, दैट इज ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। θp1 रखने पे ये आएगा। अगर आप थीटा इक्वल टू θp2 रखोगे तो आपका εn जो है ना वो ε2 के इक्वल आना चाहिए। तो जब इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ओके है ना, जो भी हमने सॉल्व किया है वो ओके है। तो ये आपकी चेक हो गई, है ना। तो साथ में चेक भी देख लो। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लेना कि E/1 माइनस म्यू स्क्वायर ε1 प्लस म्यू ε2, ओके, और सिग्मा 2 इक्वल टू E/1 माइनस म्यू स्क्वायर ε2 प्लस म्यू ε1, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा आपके 148.69 मेगा पास्कल
और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप तो 79.88 मेगापास्कल। ओके, तो ये आपकी दो न्यूमेरिकल थे, आप लोग इसको तैयार करो। ओके, थैंक यू।